तो आज की तारीख है 3 दिसंबर 2025 और एक बड़ी खबर है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार चला गया है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्तर था। बिल्कुल। और सिर्फ आज की बात नहीं है, इस साल रुपए में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है। हाँ, मतलब एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक बन गया है। तो आज के डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और ये मतलब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये है कि ये 2013 या 2018 जैसा कोई एक कारण वाला संकट नहीं है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। परफेक्ट स्टॉर्म, ये सुनने में काफी गंभीर लग रहा है। हाँ, जहाँ 3 बड़ी लहरें एक साथ भारत से टकरा रही हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे समझते हैं। इस तूफान की पहली लहर वो क्या है? पहली लहर है हमारा रिकॉर्ड तोड़ व्यापार घाटा। अक्टूबर 2025 में ये आंकड़ा लगभग 42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 42 बिलियन डॉलर? हाँ, और इसकी जो सबसे हैरान करने वाली वजह है वो है सोने का आयात। बढ़ गया है 3 गुना। जी। त्योहारी मांग और वैश्विक अनिश्चितता ने डॉलर की डिमांड को एकदम आसमान पर पहुंचा दिया। तो एक तरफ तो हम सोना खरीदने पे इतने डॉलर खर्च कर रहे हैं और दूसरा कारण विदेशी पूंजी का बाहर जाना। बिल्कुल, ये इस तूफान की दूसरी और शायद सबसे खतरनाक लहर है। 2025 में FIIs ने मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हाँ, भारतीय बाजारों से लगभग 17 बिलियन डॉलर निकाले हैं। 17 बिलियन? ये 2008 के वित्तीय संकट से भी ज्यादा है ना? उससे भी ज्यादा गंभीर संकेत है ये। निवेशक एक तरह से सेल इंडिया बाय चाइना की रणनीति अपना रहे हैं। मतलब उन्हें इस वक्त चीन का बाजार ज्यादा आकर्षक लग रहा है? फिलहाल तो यही लग रहा है। और तीसरी वजह वो भू राजनीतिक कारक, अमेरिका के साथ तनाव। हाँ, वो जो ट्रम्प टैरिफ का असर है। अच्छा, वो दंडात्मक शुल्क जो लगाए गए थे। बिल्कुल। अमेरिकी प्रशासन ने कुछ भारतीय निर्यातों पर 50% तक के शुल्क लगा दिए। और उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा गिरे। मई से अक्टूबर के बीच अमेरिका को होने वाले हमारे निर्यात में 28.5% की भारी गिरावट आई है। बाप रे, तो मतलब हम ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं, जो डॉलर यहाँ है वो बाहर जा रहे हैं और हम नए डॉलर कमा भी कम रहे हैं। एग्जैक्टली, ये है वो परफेक्ट स्टॉर्म। ये सब तो बड़े आंकड़े हैं, लेकिन चलिए इसे थोड़ा आम जीवन से जोड़कर देखते हैं। एक सामान्य भारतीय परिवार के लिए 90 रुपए के डॉलर का क्या मतलब है? इसका सबसे सीधा और कह सकते हैं गहरा असर पड़ा है मध्यम वर्ग के सपनों पर, खासकर जो लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अमेरिका में किसी कोर्स की फीस $50,000 सालाना है, तो रुपए के इस हाल के बाद एक परिवार को अब लगभग 3.5 लाख रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं, सिर्फ 1 साल के लिए। 3.5 लाख रुपए ज्यादा? हाँ। हाँ, और RBI के आंकड़े भी यही बता रहे हैं, विदेश में पढ़ाई के लिए जो पैसा भेजा जा रहा है वो सबसे निचले स्तर पर है 2017 के बाद से। और घर के बजट पर भी तो असर पड़ रहा होगा, है ना? साफ दिख रहा है। इसे हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। स्मार्टफोन और लैपटॉप्स आप मानकर चलिए 5 से 10% तक महंगे हो सकते हैं। खाने के तेल का क्या? भारत तो बहुत बड़ा आयातक है। बिल्कुल, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि हवाई यात्रा भी महंगी हो गई है। तो इस पूरे तूफान को रोकने के लिए RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक वो क्या कर रहा है? देखिए, यहाँ RBI की रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। वो अब रुपए को किसी एक खास लेवल पर बचाने के लिए आक्रामक रूप से डॉलर नहीं बेच रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हैं? वो रुपए को धीरे धीरे कमजोर होने दे रहे हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने मान लिया है कि रुपया गिरेगा ही। हाँ, इसे मैनेज्ड वोलेटिलिटी कहते हैं। उनका मकसद अब गिरावट को रोकना नहीं, बल्कि उसमें आने वाले बड़े उतार चढ़ाव को रोकना है, ताकि हमारा निर्यात प्रतिस्पर्धी बना रहे। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। तो आगे क्या उम्मीद करें? क्या रुपया 90-92 के आसपास ही रहेगा? ज्यादातर पूर्वानुमान तो यही कह रहे हैं कि 2026 तक रुपया 90 से 92 के दायरे में रह सकता है, और कुछ रिपोर्ट्स तो 2030 तक इसके 100 के पार जाने की भी बात कर रही हैं। तो इसका कुल मतलब अगर निकालें तो 2025 में रुपए की ये जो गिरावट है ये सिर्फ एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है, ये तो एक बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत की चुनौतियों को दिखा रही है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या ये जो मुद्रा संकट है ये भारत की विकास की कहानी में एक लंबी बाधा बन जाएगा, या फिर
क्या भारत इस तूफान का सामना करते हुए और भी मजबूत होकर उभरेगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है।